जय श्री राम। मीन राशि के सभी मित्रों के लिए आज का राशिफल बहुत खास होने वाला है। इसमें पहली बार हम दो नई चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले आपके डेज के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि इस वीक में इस 15 से 21 सितंबर के बीच में कौन सा दिन क्या कुछ नया आपके लिए लेके आएगा, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे पूरे 7 दिनों के डेली पंचांग की। कई बार क्या होता है कि पंचांग उस दिन कोई ऐसा विशेष योग बन रहा होता है, जैसे अभी गुरु पुष्य योग बनेगा एक, कभी रिक्ता तिथि आपके सामने आएगी, कभी पूर्णा तिथि, कभी अमावस्या भी आएगी। इन तिथियों में जब कोई पर्टिकुलर काम करने से अच्छा या बुरा हमारे साथ होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अमावस्या के दिन कोई काम कर लिया, भले ही आपका दिनमान कितना भी अच्छा है, ग्रह गोचर कितने भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन वो काम खराब जाएगा ही जाएगा। आम आदमी को इसकी जानकारी होती नहीं है, तो वो जानकारी भी आपको मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपने 7 दिन प्लान कर सकते हैं। और इसके अलावा इन आने वाले 7 दिनों में ग्रहों के कॉम्बिनेशन से, चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से, सूर्य, राहु, बृहस्पति, शनि, इनके कॉम्बिनेशन से क्या फल आपको मिलेगा वो आपको बताएंगे। कंटिन्यू बने रहिए, लेकिन पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले 15 और 16 तारीख की। तो देखिए 15 और 16 तारीख में 4th हाउस में गजकेसरी योग बना हुआ है। चौथे घर में गजकेसरी योग बनने का अर्थ होता है 4th हाउस है जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, माता, सुख, इन सब चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं जमीन मकान को लेकर बहुत अच्छी स्थिति आएगी। गजकेसरी योग विद्या और बुद्धि देने वाला होता है। हालांकि 4th हाउस में वैसे चंद्रमा खराब होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर चौथे घर से संबंधित जो फल हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे। जमीन मकान प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रियल एस्टेट के लोगों को विशेष फायदा होगा। किसी प्रकार की यात्रा बहुत फायदेमंद है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आपकी मदर के साथ रिश्ते खराब हैं तो रिश्ते डेवलप होंगे। पारिवारिक सुख शांति बढ़ेगी। परिवार के लोगों के साथ में अच्छा सामंजस्य कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। हल्का सा चंद्रमा का एक फल होता है चिंता। जब चौथे घर में चंद्रमा होता है तो कभी कभी वो चिंता देता है। किसी चीज़ की चिंता जरूर आपको आएगी। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, इस टाइप की बीमारियां आ सकती हैं। छाती से जुड़े रोग हो सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान थोड़ा सा रखना। बाकी 15-16 तारीख ऐसी कोई ख़राब नहीं है। बहुत अच्छा योग बना हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। पढ़ने वाले लोगों को फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, पढ़ाई अच्छे से होगी इस समय पे। उसके बाद बात करते हैं 17 और 18 की। इन 2 दिनों के अंदर 5th हाउस में चंद्रमा स्व राशि में विद्यमान है। वे सभी व्यापारी भाई जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, ये दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। 17 और 18 इन दिनों में जो भी इन्वेस्टमेंट आप व्यापार में करेंगे या शेयर मार्केट में करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट आपको कई गुना फलेगा। आपको आगे जाके बहुत अच्छा बेनिफिट वो देगा। आकस्मिक धन लाभ का योग है। आकस्मिक धन लाभ में कभी कभी क्या होता है, कहीं से रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा भी अपने पास आ जाता है। उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हो। अगर आप किसी के पैसे मांगते हो, कोई दे नहीं रहा, इन 2 दिनों में ट्राई करो, उम्मीद है कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। मित्रों के हिसाब से बहुत अच्छा है। आपके दोस्तों के साथ में आपका रिलेशन बढ़िया रहेगा। अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा रहेगा। कहीं कोई डिस्प्यूट, प्रॉब्लम, परेशानी है, पहले से चलती आ रही है तो उसमें सुधार होने की संभावना है। इसके बाद बात करेंगे सप्ताह के अंतिम 3 दिनों की, 19, 20 और 21। इन 3 दिनों में 19 और 20 में आपको मिले जुले फल मिलेंगे। खर्च थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। मन में स्थिरता नहीं रहेगी, बेचैनी थोड़ी सी रहेगी, लेकिन रोग और ऋण, इन 2 चीज़ों से कहीं ना कहीं मुक्ति आपको मिलेगी। बीमारी थोड़ी सी कम होगी। कर्जा किसी का ले रखा है तो चुकने में आ सकता है, या नया कर्जा नहीं होगा। पर ध्यान आपको क्या रखना है कि यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा 12th हाउस पर दृष्टि डालता है। छठा घर त्रिक भाव है। यहाँ होने के कारण चंद्रमा से जुड़े रोग, सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड, एलर्जी प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस, ये आपको परेशान करेगा। मन उड़ा उड़ा रहेगा, मन में बेचैनी रहेगी। जरा सी थोड़ी सी बात पे गुस्सा फटाफट आ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 21 तारीख का दिन आपको बहुत सावधानी रखने वाला है। ये दिन बहुत खराब है। ये दोनों तरीके से खराब है। पंचांग के अनुसार उस दिन अमावस्या है। अमावस्या के दिन किया हुआ काम बिगड़ जाता है। गांव में तो लोग गाय भैंस भी नहीं खरीदते। अगर कोई जानवर खरीद लिया उस दिन, वो जानवर या तो दूध नहीं देगा या पहले ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, चोरी हो जाएगा, ऐसा होता है। अमावस्या तिथि सबसे खराब तिथि होती है सभी तिथियों में। वैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है। अगर आप चाहें तो 21 तारीख के दिन पितरों के लिए विशेष कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पितृकारी अमावस्या है, बड़ी अमावस्या है। पितृदोष निवारण के लिए 300 ग्राम चावल अपने सिर पे उसार कर सुबह सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर पक्षियों को डाल देना। पितृदेव प्रसन्न होते हैं इससे, और पितरों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसमें आराम मिलता है। एक और काम अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 21 तारीख के दिन, अमावस्या के दिन, थोड़ी सी नमकीन बनाना, या पकौड़ियाँ जिन्हें कहते हैं नमकीन पकौड़ी, वो बनाना और कौवों को डाल देना।
इससे भी आपके पितृदोष में रिलीफ मिलेगा। गाय को अगर आप हरा चारा भरपेट खिला सको या कम से कम 4, 5, 10 पूड़ियाँ खिला सको या एक व्यक्ति जितना भोजन करता है उतनी रोटियाँ खिला सको, तो ये भी आपके पितरों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। पितरों की जब कृपा मिलती है तो सीधा फायदा मिलता है संतान को। तो दोस्तों, ये आपका राशिफल है। अब हम बात करेंगे सप्ताह के 7 दिनों में क्या करना है। ये आपका वीकली प्लानर है, बहुत काम आएगा आपके। इसको सेव करके रखना, जब भी जरूरत पड़े एक बार देख लेना। 15 तारीख को नवमी तिथि और व्यतिपात योग है। ज्योतिष शास्त्र में नवमी तिथि रिक्ता तिथि है। इस दिन अगर कोई काम कर लिया जाए उसका फल रिक्त होता है, मतलब वो काम आगे प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो ऐसा कोई भी काम जो आप फ्यूचर में प्रॉफिट के हिसाब से कर रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, तो इस दिन को अवॉइड कर देना। 16 तारीख दशमी तिथि है, पूर्णा तिथि कहलाती है। इस दिन जो काम करोगे वो पूर्ण रहेगा, वो कंप्लीट रहेगा। और आपके लिए वैसे भी ये 15-16 तारीख का दिन ठीक है, ऐसा खराब नहीं है। तो 16 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी होगी। 17 तारीख को एकादशी का दिन है। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु का दिन है। एकादशी का दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं वो इसी दिन व्रत करें। एक और बात, एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, वरना व्यक्ति बीमार ज़्यादा होता है। तो एकादशी के दिन अन्न का सेवन मत करना, ध्यान रखना आप। 18 तारीख को गुरु पुष्य मुहूर्त पड़ रहा है, बहुत ही शानदार है। कभी कभी आता है, ये साल में 2-4 बार ही आता है। हालांकि अभी श्राद्ध पक्ष में पड़ रहा है। अदरवाइज कोई भी चीज़ खरीदनी है आपको, अगर वो गुरु पुष्य में खरीदी जाती है। अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं, कोई विधि विधान, पूजा पाठ, जब तब, तो वो 18 तारीख के दिन करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। 19 तारीख को प्रदोष है, भगवान शिव का दिन है। संतान प्राप्ति के लिए या पारिवारिक जीवन में क्लेश को दूर करने के लिए प्रदोष काल में संध्या के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ की, बहुत अच्छी रहती है। 20 तारीख को चतुर्दशी सर्वार्थ सिद्धि योग है, एवरेज डे है। 21 तारीख पितरों का दिन है, सर्व बड़ी अमावस्या है, पितृकारी अमावस्या है। इस दिन कोई ना कोई पितरों की शांति का उपाय कीजिए, पर कोई भी विशेष काम शुरू मत करना। इसके बाद से नवरात्र का पर्व स्टार्ट हो जाएगा। तो मित्रों, ये आपके 7 दिन का पूरा प्लानर और राशिफल हमने बताया। कैसा लगा बताइएगा। और अगर आप किसी भी तरह का परामर्श हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कुंडली परामर्श दिया जाता है। जन्म पत्रिका देख के सब कुछ बताया जाता है, हर विधि विधान से, हर तरीके से। आप चाहें तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।